शाम 5 बजे मैं अपना सब काम खत्म करके आखिरी बक्से में से सामान निकाल रहा था और करण, मेरा रूममेट, कॉल पे अपने माँ बाप से बात कर रहा था। आज ही हम दोनों हमारे हॉस्टल के एक नए रूम में शिफ्ट हुए थे क्योंकि पुराने वाले कमरे की दीवारों में फंगस लग गई थी। हम साल के बीच में कमरा बदल रहे थे तो हमारे पास चुनने के लिए ज्यादा कमरे नहीं थे। पूरे हॉस्टल में बस 2 ही कमरे बचे थे। एक में एसी की परेशानी थी और दूसरा सालों से बंद था, इसलिए उसमें बहुत समय से रंगाई पुताई नहीं हुई थी। अब जयपुर जैसी जगह में इंसान कुरमुराती दीवारों के बीच रह सकता है, पर बिना एसी के नहीं। जाहिर सी बात है, हमने कुरमुराते हुए कमरे को ही चुना और फटाफट शिफ्ट कर लिया। यह कमरा कुछ खास बुरा नहीं था, बल्कि और कमरों से थोड़ा बड़ा ही था। इसकी बनावट भी काफी अलग थी दूसरे नए बने कमरों से। ये एक पुराने ब्लॉक का कमरा था और पुराने ब्लॉक में काफी कम लोग थे। सिर्फ कुछ पीएचडी के स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स रहते थे। मैं और करण इंजीनियरिंग के आखिरी साल में थे और पूरे ब्लॉक में सबसे छोटे थे। यह ब्लॉक हमारे हॉस्टल में सबसे पहले बना था और कॉलेज के सबसे पुराने 2010 के शुरुआती स्टूडेंट्स यहीं रहते थे। पर जाने क्यों इस ब्लॉक को धीरे धीरे बंद कर दिया गया। अब ज्यादा कमरे रहने लायक नहीं बचे थे। पहली बार में ही बहुत अपनापन सा लगा मुझे इस कमरे में, जैसे कोई जानी पहचानी सी ऊर्जा हो इस जगह या यहां के आसपास। पूरा कमरा जमा कर मैं नहाने चला गया और मेरा रूममेट अपने दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेलने चला गया। नहाकर आके मैंने खिड़कियां खोली, अपना एस्ट्रे निकाला और एक सिगरेट जलाई। रात के समय जयपुर का रुख ही बदल जाता था। ऐसा लगता था जैसे सुबह से चिढ़ा हुआ गुस्सैल मौसम रात होते होते चांद को देखकर पिघल जाता था। सुबह की सारी ताप एक सेकंड में चांद के सामने खत्म हो जाती थी। आखिरी कश लेते लेते मैंने सिगरेट बुझाई और खिड़की बंद करने के लिए उठा। पूरे कमरे में अब अंधेरा हो चुका था, सिर्फ चांद और दूर गली की रोशनी थी। खिड़की बंद करते ही मुझे एक परछाई दिखी। मेरे बिल्कुल पीछे कोई खड़ा था। मैं एकदम से मुड़ के चिल्लाया, करण! पर पीछे कोई नहीं था। शायद मेरी आंखों का धोखा हो। करण देर रात 10 बजे तक वापस आया। आते ही उसने पूछा कि मैंने आज खाना खाया कि नहीं। मैंने सर हिला के मना कर दिया। अरे खा लेना चाहिए था ना यार, आज मेस में बिरयानी थी। मैंने करण को कहा कि आज थकान के मारे खाने का मन ही नहीं किया, जिसे सुनकर वो कंधे उचकाकर नहाने चला गया। असल में मुझे एक बात खाए जा रही थी। जब पहली बार मैं ये कमरा देखने आया था तब भी मुझे किसी की परछाई दिखी थी, जैसे कोई अपना मिलने आया हो। पर क्या ये सब हकीकत है या मेरे दिमाग का छलावा? क्या मुझे ही ये सब महसूस हो रहा है या करण को भी हुआ है? थकान के मारे मैं लेटा लेटा कब सो गया मुझे पता ही नहीं चला। रात के 3:30 बजे मेरी किसी के रोने की आवाज से नींद टूटी। मैं नींद के नशे में इतना गुम था कि होश आने तक वो आवाज इतनी तेज और पैनी हो गई कि एक मुर्दे को भी जगा दी। मैं घबरा के उठा। मैंने करण को पुकारा पर कोई जवाब नहीं आया। मैंने उसके बिस्तर के पास जाकर उसका कंबल उघाड़ा तो देखा वो बिस्तर में है ही नहीं। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और हर सेकंड के साथ वो आवाज और पैनी और दिल दहलाने वाली होती जा रही थी। मैंने अपना गेट खोला और दौड़ता हुआ बाहर आया। मुझे लगा था कि अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई होगी वहां, पर दूर दूर तक एक इंसान नहीं था। मैं बस उस आवाज के पीछे भागता चला गया और देखा कोई एक लड़का सीढ़ियों में बैठा हुआ रो रहा था। मैंने उसे 5वीं मंजिल से देखा था। उसका शरीर खून से लथपथ था और वो पहली मंजिल की सीढ़ियों पर निढाल पड़ा था। मैं बिना सोचे समझे बस दौड़ता हुआ नीचे भागा उसकी मदद करने के लिए। अजीब बात यह थी कि जैसे जैसे मैं उसके नजदीक आ रहा था वैसे वैसे उसकी आवाज कम होती जा रही थी। पहली मंजिल पे पहुंचते ही मैंने देखा कि वो वहां है ही नहीं। मेरा सर चकरा गया। मैंने सच में उसे यहां बैठे देखा था, खून से लथपथ, और
अब ना यहां कोई खून के निशान थे और ना वो बंदा खुद। पर ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी आंखें और दिमाग ऐसा खेल कैसे खेल सकते हैं? मैं उसे ढूंढता हुआ ब्लॉक के बाहर आ गया। हैरानी की बात यह थी कि हमेशा मौजूद रहने वाले गार्ड्स आज गायब थे। हर कदम के साथ मेरे दिमाग की उलझनें बढ़ती जा रही थी। सब एक सपने के जैसा लग रहा था। तभी मुझे वो रोने की आवाज धीमे धीमे वापस आने लगी। मैंने अपने कदम तेजी से उसकी तरफ बढ़ाए। वो आवाज हमारे वॉलीबॉल कोर्ट से आ रही थी। मैं वहां पहुंचा तो मुझे 4 लड़के नजर आए। 3 खड़े थे और एक जमीन पर घुटनों के बल बैठा हुआ था। जाहिर है जिस बंदे को मैंने देखा वही जमीन पे सहमा बैठा हुआ था। रो रो के उसका सांस लेना मुश्किल हो गया था। उसके शरीर से अब भी खून बह रहा था। बाकी के 3 लोग उससे घेर के बड़ी दबी आवाज में उससे कुछ कह रहे थे और हर जवाब पे उसे मार रहे थे। उनकी बातें सुनने के लिए मैं दबे पांव पास की झाड़ियों में छुप गया। भाई, ये सबको बता देगा, इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। आखिरी साल है हमारा भाई, लफड़ा हो जाएगा। उनमें से एक बंदे ने उस बेचारे सहमे हुए से लड़के के बाल पकड़ के कहा, या तो तू ये इल्जाम अपने सर ले ले या फिर तेरे सारे कच्चे चिट्ठे तेरे घर पे खोल दिए जाएंगे। ये लोग आखिर बात क्या कर रहे हैं? ऐसी क्या मजबूरियां हैं इस लड़के की कि ये मदद के लिए भी नहीं पुकार रहा है? ये सब आखिर चल क्या रहा है? 1 घंटे में हमें जवाब चाहिए तेरा। या तो तू इल्जाम सर ले ले या तेरा राज भरे बाजार में खोल देंगे। ये कहते ही उन लोगों ने उसे उसके बालों से उठाया और घसीटते हुए कोर्ट से बाहर ले गए। मैं डर के मारे सांस भी नहीं ले रहा था। जब तक वो उस कोर्ट के बाहर नहीं निकले तब तक मैं बुत की तरह बैठा रहा, जिससे एक आहट भी सुनाई न दे इन्हें। मैंने उन्हें उस लड़के को मेरे ब्लॉक के अंदर ले जाते हुए देखा। उसे वहां छोड़ के वो लोग दूसरे ब्लॉक जाने लगे। मौका देखते ही मैं फुर्ती से उठा और उस लड़के के पास पहुंचा। पहले जैसे ही वो मुझे पहली मंजिल पे निढाल पड़ा हुआ मिला। मैं उसके पास गया, उसका हाल पूछने लगा। वो बोलने की हालत में नहीं था। मैंने उसे उठाने में मदद की और लिफ्ट से अपने कमरे में ले गया। कमरे में घुसते ही मेरे होश खो गए। वो कमरे का नंबर तो मेरा ही था, पर मेरा सामान सब गायब था। ना मेरे कपड़े, ना किताबें, कुछ भी जाना पहचाना नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी और के कमरे में घुस गया हूं। मैं अपने होश संभालूं उतना समय भी नहीं था। अभी मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ लड़के को बचाना था। मैंने फटाफट पानी का गिलास भरा और उसको बिठा के पानी पिलाया। वो सुबकता सुबकता पानी पी रहा था। मुझसे उसकी हालत नहीं देखी जा रही थी। क्या हुआ? कौन है वो लोग? पुलिस को बुलाना है क्या, या एम्बुलेंस? उसके गिलास रखते ही मैंने एक बार में सब कुछ पूछ लिया। मैं बस उसकी मदद करना चाहता था। अब कोई मेरी मदद नहीं कर सकता, मैं फंस चुका हूं, उसने कांपते हुए कहा। मैंने बोला कि मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगा, कि बस वो एक बार बताए कि हुआ क्या है। शायद मैं कुछ मदद कर पाऊं। उसने एक लंबी सांस ली और कहा, वो 3 लड़के आपस में दोस्त हैं और हॉस्टल में साथ में ड्रग्स बेचा करते थे। उनके बेचे हुए ड्रग्स से किसी स्टूडेंट को दौरा पड़ गया और मेडिकल रिपोर्ट्स में ड्रग का सेवन हुआ है लिख के आ गया। हॉस्टल में कोहराम मच गया। सबको पता चल गया कि कोई ड्रग्स बेच रहा है। उन बंदों में से एक लड़का मेरा रूममेट है। अक्सर ड्रग्स वो हमारे कमरे में छुपाता था और चेकिंग में वार्डन को पता चल गया। अब कल हमारे लिए कमेटी बैठेगी, यह जानने के लिए कि आखिर ड्रग्स किसके थे, मेरे या मेरे रूममेट के। वो खुद को और अपने दोस्तों को बचाने के लिए चाहता है कि मैं इल्जाम ले लूं, वरना वो मेरे माँ बाप को बता देंगे कि हर साल मैं लगभग हर पेपर में फेल हो जाता हूं और हॉस्टल में रुक के गर्मी की छुट्टियों में वापस एग्जाम देता हूं। 3 साल से मैं गर्मी की छुट्टियों में घर नहीं गया। हर बार कभी प्रोजेक्ट तो कभी इंटर्नशिप का बहाना देकर यहीं रुक जाता हूं। मेरे घर वाले बहुत गर्व करते हैं मुझ पे कि मैं कितना मेहनती हूं। हम लोग गरीब हैं, मेरे 2 छोटे भाई भी हैं।
सालों बाद मेरे माँ बाप में एक उम्मीद की किरण आई है। मुझे इंजीनियरिंग पढ़ते देख, मुझे गर्मियों की छुट्टियों में रुकते देख उन्हें लगता है कि मैं कितना सफल हूं, कितना मेहनती हूं। अगर उन्हें सच्चाई जरा भी पता चली तो वो जीते जी मर जाएंगे। ना मैं इल्जाम ले सकता हूं खुद पे, ना सच्चाई बता सकता हूं घर वालों को। मैं फंस चुका हूं। मेरे पास कोई शब्द भी नहीं थे। मैं मूक बैठा रहा। ना मुझे कुछ समझ आया, ना कुछ सूझा। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, जो कुछ भी हुआ है मेरे साथ, ये सब बस मेरे साथ ही दफन हो गया। तुम पहले इंसान हो जिसे इस सब के बारे में पता चला है। मुझे ये बता के काफी बेहतर लग रहा है। शुक्रिया दोस्त। ये कहकर वो उठा और मेरी खिड़की से कूद गया। मैं चीखते हुए उसके पीछे भागा। नहीं! और एकदम से मेरी नींद खुली। यह सब एक सपना था। मेरे बगल के बिस्तर पे करण सो रहा था। सुबह के 8:30 बज रहे थे। कुछ देर तक तो मैं समझ नहीं पाया कि यह हकीकत थी या सपना। सब इतना धुंधला धुंधला सा था। क्या यह सब सच में कभी हुआ था? क्या यह सब मेरी कल्पना का खेल था? यह सब सोचते सोचते मैं अपनी पानी की बोतल लेके कमरे के बाहर निकला और देखा एक आईडी कार्ड पड़ा है मेरे रूम के सामने। उसको उठा के देखा तो उस लड़के की शक्ल थी और बैच 2010। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल डिंग डंग डोंग को ऐसे ही मजेदार किस्से और कहानियां सुनने के लिए, और कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।